स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 10th की साइंस और चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो हम उसी में अपना आगे बढ़ाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कास्टिक सोडा, आखिर कास्टिक सोडा हम बनाते कैसे हैं पहले हम पढ़ेंगे। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा क्या होता है? तो Na को कहते हैं सोडियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, कुल मिला के कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, क्या होता है? Na और क्या OH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप और इसको बनाने की विधि भी देख सकते हो। क्या बनाने की विधि? बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि है कि सोडियम क्लोराइड के सांद्र ठंडे जलीय विलयन में आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, और वो जो ठंडा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा वह वियोजित हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी यही है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। ठीक है, यानी NaCl के सांद्र ठंडे जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनती है और एक क्षार बनता है, तो इसे कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। जैसा कि देख सकते हो, यहाँ 2NaCl हमने इसका विलयन ले लिया और जल में घोल दिया है। ठीक है, देखो विलयन NaCl लिया, उसको जल में घोल दिया है, H2O से रिएक्शन करा दी और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस। Cl2 है गैस, इसीलिए ऊपर एरो का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर गैस उड़ जाया करती है। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में। ध्यान रखिए, किसी चीज का उपयोग पूछा जाए तो एक उपयोग कॉमन रहता है। क्या होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कोई भी चीज अगर रसायन विज्ञान में आपके उपयोग पूछी जा रही है तो वहां पर आप हर चीज में लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, दूसरा है साबुन व अपमार्जक बनाने में, इनका साबुन व अपमार्जक बनाने में यूज किया जाता है। अगला है थर्ड क्या है? कागज और रेशम को बनाने में इनका जो उपयोग है वो अगला है, कागज और रेशम को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी और Cl का मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी इसका केमिकल नाम है। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे यानी बनाने की विधि। जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करा दो और Cl2 गैस को करा दो, और जो Cl2 गैस उसमें से बने, यहाँ देख सकते हो ये जो Cl2 गैस बन रही है इसको शुष्क बुझे हुए चूने में यानी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित कर दो, विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। यानी जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न Cl2 गैस। ये देखो हमने जलीय सोडियम क्लोराइड है, इसका विद्युत अपघटन किया और Cl2 गैस मिली है। ठीक है, इसी Cl2 गैस को यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, यानी गैस को शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रिएक्शन देखना चाहो तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में, बना क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर और जल। ठीक है, तो ये इसके बनाने की विधि हुई। अब पूछा जाए उपयोग, तो इसका उपयोग भी है, क्यों? हमने पहले बता रखा है, एक कॉमन चीज होती है, कॉमन यूज होता है, वो क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है वायुमंडल में विषैली गैस को हटाने में। अगर आपको विषैली गैस हटाना है वायुमंडल से तो आप इसका यूज कर सकते हो। जो अगला है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में यानी CH-Cl3 के निर्माण में। CH-Cl3 इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगला है विरंजक चूर्ण के गुण। तो ये कैसा होता है? हल्के पीले रंग का चूर्ण है और इसमें क्लोरीन की गंध
आती है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन होता भी, इसलिए इसमें क्या होती है, क्लोरीन की गंध आती है। सेकंड है, जल में घोलने पर यह दूधिया विलयन देता है। जब जल में घोलोगे तो आपको कौन सा विलयन मिलेगा, दूधिया टाइप का विलयन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस Cl2 गैस निकलेगी। यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया गया है और जल में घोला गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना, बुझा हुआ चूना। जब पानी में बुझा हुआ चूना डालते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। ठीक है, तो इसका भी जो जल में डालोगे उसके रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया। प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। पहले एक के बाद में एक वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, आपको सारी साइंस इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, और बहुत ठीक ढंग से यहाँ पे चीज़ों को कवर किया जा रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो है 95 प्लस का। ठीक है, तो और सारी चीज़ें एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, देखो सोडियम क्लोराइड लिए, उसे जल में घोले और उसमें क्या करंट प्रवाहित कर दी। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका नाम लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। और यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन। ठीक है, यह है क्लोरीन। ठीक है, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह है क्लोरीन। तो हमने नमक का जलीय विलयन लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिल गई। अगर उपयोग पूछा जाए तो उपयोग में क्या है, प्रयोगशाला में पहला है कर्मक के रूप में, दूसरा है साबुन और पारजक बनाने में इसका यूज किया जाता है, और तीसरा कागज और रेशम को बनाने में। ठीक है, अब अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाएंगे कैसे, जलीय विलयन लिए किसका, सोडियम क्लोराइड का, और विद्युत अपघटन कराई, और उसमें जो उससे जो Cl2 गैस निकली उसको बुझे हुए चूने के साथ में रिएक्शन करा दी और बना किया विरंजक चूर्ण। यहाँ पे देखो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करा दिए। ठीक है, और क्या किया, क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करा दिया, तो बना क्या है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्लस जल। ठीक है, इसके भी उपयोग है ढेर सारे उपयोग। क्या है, पहला है प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में, दूसरा है वायुमंडल में विषैली गैस को हटाने में। ठीक है, और चौथा क्या, क्लोरोफार्म के निर्माण में, यानी क्लोरोफार्म के निर्माण में। अगर गुण है, अगर विरंजक चूर्ण के गुण पूछा जाए तो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, जो सेकंड है वो जल में घोलने पर इसका ये दूधिया विलयन यानी जल का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया, और Cl2 गैस देता है। ये रिएक्शन लिखी हुई है, हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल में घोल दिया है, और हमें क्या मिला है, बुझा हुआ चूना प्लस जल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं से नोट्स बनाया कीजिएगा। ठीक है, तो आशा है मैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।